हो गया स्टार्ट। ये फरवरी के मंथ में, आज फरवरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आपके पास अब 2 वीक बचे हैं एग्जाम के लिए बस। फरवरी में आप देखेंगे तो अगर हम 1 तारीख से स्टार्ट करें, 172 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के एमसीक्यू पहली डेट में, फिर 108 क्वेश्चन और आगे करें, फिर एनसीईआरटी का पार्ट 2 करा, टेस्ट पॉलिटी, भाग, अनुसूची, प्रस्तावना, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में टेस्ट हुआ, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, समाज सुधार आंदोलन, ये 3 तारीख में, 4 का संडे, 5 को संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज के 70 एमसीक्यू। फिर उसके बाद इसमें हमने सेकंड टाइप बैच में ब्रिटिश सत्ता, इसका प्रभाव, इसके 135 एमसीक्यू। 6 तारीख में बजट का पार्ट 1, टेस्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सांसद, इन सबको मिला के 204 क्वेश्चन करे। फिर आपका टेस्ट ज्योग्राफी, सौरमंडल, इसी दिन कॉन्टिनेंट, अर्थ, आंतरिक स्ट्रक्चर, इसके 464 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ आप लोगों को दिए। फिर आप 7 तारीख में बजट का पार्ट 2 और साथ में खनिज संसाधन, पवन, चक्रवात, बादल, झील, नहरें, सागर, इनका टेस्ट। फिर आप देखेंगे 8 तारीख में बजट पार्ट 3, खनिज संसाधन और 241 क्वेश्चन फिर से। 9 तारीख में बजट के क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का टेस्ट और फिर टेस्ट, जल संधि, जलधारा, लवणता, प्रवाल, ज्वार भाटा, नदी, बांध, डेल्टा, रेखा, इनका टेस्ट। 10 तारीख में यूपी का बजट करा फर्स्ट क्लास में, और टेस्ट, भूमध्यदेश, बंदरगाह, भौगोलिक यंत्र, ये सारी चीजें, इसके 402 क्वेश्चन। 11 का संडे, 12 को आरओ के पेपर पे डिस्कशन और 6 से 8 क्लास की साइंस। 13 तारीख में 6 से 8 क्लास की साइंस, इंपॉर्टेंट अभिलेख, दरबारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पार्ट 1 और डिस्कशन करा और रामसर साइट करे सेकंड बैच में। 6 से 8 में साइंस, पीएम का टेस्ट करा, 56 क्वेश्चन करे, रामसर का पार्ट 2 करा और मोटिवेशन दिया थोड़ा। 15 में 6 to 8 क्लास की साइंस प्लस एक्ट 1813 तक, फिर पॉलिटी का टेस्ट जिसमें 82 क्वेश्चन करे, मंत्रिपरिषद, मुख्य पदाधिकारी मिला के, और राजधानी, विश्व की राजधानी वो वाले मैंने आपको कराया, उसका पार्ट 1 और इंडियन ज्योग्राफी के 577 क्वेश्चन आपको इस दिन दिए गए। 16 तारीख में 6 से 8 क्लास की साइंस, एक्ट का पार्ट 2, राजधानी पूरी कराई गई, मुद्राएं, नेशनल पार्क का टेस्ट हुआ 115 क्वेश्चन का। 17 पे क्रॉस है, 18 का संडे है। 19 को 6 से 8 क्लास की फिर साइंस, भारत की झीलें और पक्षी अभ्यारण्य हुए। 20 तारीख में आर्ट एंड कल्चर जिसमें मंदिर कराए गए, और स्टेट के एनिमल और भारत की पहाड़ियां सेकंड बैच में। 21 तारीख में आर्किटेक्चर और बर्तन कराए गए, और सेकंड बैच में जनगणना 2011। 22 तारीख में पेंटिंग, करंट अफेयर सुना गया और टेस्ट कराया गया सेकंड बैच में, और वित्त आयोग कराया गया 15वां। 23 तारीख में फिलोसफी, यूनेस्को की साइट कराई गई और सेकंड बैच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 24 तारीख में यूनेस्को पार्ट 2 और महत्वपूर्ण जो फादर्स थे वेरियस फील्ड के वो कराए गए, और सेकंड बैच में विटामिन और महत्वपूर्ण रिपोर्ट और पब्लिशर वो कराए गए। 25-26 छुट्टी रही 26 की छुट्टी मैंने जरूरी वजह से रखी थी, और छुट्टी आपकी रविदास जयंती की नहीं करी थी, उस दिन पढ़ाया था। 27 तारीख में पुरस्कार कराए, करंट अफेयर सुना, बंदरगाह कराए भारत के मेजर पोर्ट्स 13 वाले, और झरने कराए वाटरफॉल ऑफ इंडिया। 28 तारीख में वाद्य यंत्र, उपकरण और कार्य कराए गए उनके, और मात्रक, राज्यसभा की सीटें और राज्य की स्थापना वर्ष कल कराया गया। और आज ये एक हमने आज क्या करा, मिश्र धातुएं करी, इंपॉर्टेंट एक्ट का पार्ट 3 करा, और खोजकर्ताओं के नाम देखे, और केमिकल नेम्स वगैरह ये देखे हैं, और जो एक्ट का रिमेनिंग पार्ट था वो पूरा कर लिया है। ठीक, लोकसभा की सीटें करी हैं। तो इस 1 महीने में बहुत सारा काम हो गया है। मतलब आप देखिए कितने क्वेश्चन, कितने टेस्ट और कितने सारे स्टैटिक के टॉपिक, 6 से 8 साइंस के एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर के कई सारे टॉपिक, और वो भी 1 महीना भी नहीं। इसमें आपकी मान लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 दिन तो बंद ही रहा, जिसमें 4-5 संडे थे, 1 2 3 4 संडे, 26 का अवकाश। ये क्यों क्रॉस लग रहा है? हाँ, तो फिर ये भी हमने करा है, यानी कि ये पक्षी अभ्यारण्य वगैरह ये सब। ओके, तो ये काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं इस, उठा के रख देना, 1 महीने में। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें, अब इवन आप ये देखिएगा इस वीक में तो कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हुआ। इस वाली वीक में एक दिन में 2-3 टॉपिक हुए हैं, कुल मिला के 10-15 टॉपिक स्टैटिक के यहीं से हो गए हैं। और उसके नोट्स वगैरह भी आपको सब मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें टाइम पे एक ऑर्डरली मैनर में दिए जाए आप लोगों को। वैसे तो मैं फोटोज भी आपको जनगणना के कल नोट्स भेजे, आप देखना, उसमें पीछे मैंने आपके कलर वगैरह, फोटोज वगैरह वो सब लगाए हुए हैं, प्रिंट करके प्रॉपर ऑर्गेनाइज। चाहता था ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट करके भेज देता, क्योंकि मेरे पास तो कलर ही है, लेकिन मैं अपने से पहले आप लोगों का सोचता हूँ, ये रियलिटी है। मैं अपनी तरफ से हर वो काम करने का सोचता हूँ कि मेरी तरफ से काम परफेक्ट हो, कोई पीडीएफ दी गई है कंप्लीट हो, कोई नोट्स दिए गए हैं प्रॉपर हो, मतलब
घिसा पिटा और पेंडिंग वाला काम ना हो, है ना। ये आप लोगों को खुद भी दिखता हो, समझदार लोगों को, बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को एफर्ट जो है वो खुद ही समझ में आते होंगे। अब 2 वीक है, इसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा-सा एक तो ये है सी-सेट, मुझे लग रहा है आप लोगों का अभी आपको सी-सेट करना चाहिए। सी-सेट एक्चुअल में देखिएगा बहुत सारे लोग हैं जो जीएस में 150 में 125, 120, 130 सवाल कर देते हैं, लेकिन सी-सेट में उनसे 33 का स्कोर नहीं होता, उनका पेपर रह जाता है। वो इतना अफसोस होता है उन्हें सी-सेट को हल्के में लेके जाना। आपने अभी तक सी-सेट का एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं करा, ठीक है। तो सी-सेट को मुझे लगता है थोड़ा आपको अब जो है वो सी-सेट करना चाहिए। उसमें हिंदी के कुछ मुझे आपको पैराग्राफ वगैरह देने चाहिए, उससे आप लोग 5-10 जब आप कर लेंगे तो उससे आपको खुद एक कंफर्ट फील हो जाएगा कि इस पेपर को, जैसे आप समझिएगा कि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मैंने आपको यहाँ 2 दिन पढ़ाया, ठीक है। अब वो 2 दिन कम्युनिकेशन पढ़ाने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, वरना आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो ऐसी सी-सेट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, हिंदी के पैराग्राफ वैराग्राफ जिसने कभी करे नहीं होंगे ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। नंबर कितने ही हो, पहले सी-सेट की कॉपी चेक होती है, वरना सेकंड कॉपी चेक ही नहीं होगी आपकी। और फिर दूसरी चीज़, ये सी-सेट की टाइमिंग ऐसी है कि आपकी परफॉर्मेंस, जो आपकी रियल परफॉर्मेंस है उससे गिरेगी। अगर आप नॉर्मली अभी मॉर्निंग में बैठ के पेपर देंगे, अगर आप 100 में से 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ 45 ही हो पाएंगे आपसे। परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर दोपहर का टाइम, पहले पेपर के मन की थकान, टेंशन, है ना, तो वो वहाँ स्कोर आप 5 नंबर अपना कम करके ही मान के चलिएगा। तो सी-सेट को वेरी लाइटली नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। दूसरी सलाह ये है कि सब्जेक्ट की इस समय डेप्थ में मत जाना। जैसे अगर आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो उसके कारण, उसके परिणाम, उसके प्रभाव ये सब छोड़ दो अब। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट्स के लाभ, डीपीएसपी के लाभ, डीपीएसपी के नुकसान, प्रियम्बल के नुकसान, प्रियम्बल के बेनिफिट, ये सारा कंटेंट आप इस समय स्किप कीजिए। पॉलिटी में आप इस समय बहुत ज़्यादा ही उसमें भी मत जाइए, राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस क्या है, पहले यहाँ ये होगा, इतना नहीं। अब इस टाइम आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ो वो ये सोच के पढ़ना कि दोबारा वापस इस पर नहीं आऊँगा मैं, ये मेरा लास्ट टाइम मैं पढ़ रहा हूँ। तो उस वन टाइम आप समझ के पढ़िएगा उसे, क्योंकि उस टाइम ये भी चीज़ें बहुत सारी आपके पास याद करने की हो गई हैं। भारत है, अब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मानसून चैप्टर नहीं आता है पेपर में, इसमें बहुत ज़्यादा है कंसेप्चुअल। मानसून में सीधे पूछ लेंगे पहले एंट्री कहाँ हो रही है केरल में, लौटता मानसून कहाँ वर्षा करता है, ये पूछ लेंगे, है ना। मानसून एंटर कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इंडियन ओशन डाइपोल कैसे वर्क कर रहा है, एल नीनो ला नीना किस तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं इतनी डिटेल में अब नहीं जाना। सीधे प्रभाव एल नीनो से भारत पे क्या होता है, ला नीना से क्या होता है, और आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बस इतना। फिर दूसरी चीज़, मैंने पहले भी ना एक बैच पढ़ाया था, कई सारे बैच पढ़ा दिए हैं, उस बैच में एग्ज़ाम भी ऐसी था, मतलब ऐसी था 15, 16, 17 को एग्ज़ाम था। अब मैं फ़ी में थोड़ी सी लिबर्टी रखता हूँ आप लोगों को, फीस वगैरह में। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, मतलब ये ना सोचें आप कि 1 तारीख निकलने के बाद मुझे याद नहीं रहता कार्ड चेक नहीं करने हैं, तो सब याद रहता है वो। अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पीसीएस का बैच पढ़ा रहा हूँ, इतनी बुद्धि है, लेकिन ये है कि वो सोच लेता हूँ कि चलो ठीक है, दो बच्चे 2-4 दिन लेट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा जब उठाया जाता है ना, तो वो बहुत गलत लगता है वो। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि भैया 20 को कर देंगे, 22 को कर देंगे, 25 को कर देंगे, 29 को वो निकल लेता है यहाँ से। पिछली बार मैंने कोई बैच पढ़ाया था, वो 15 या 16 तारीख उसका एग्ज़ाम था, तो मुझे आप मान के चलिएगा मुझे किसी ने फ़ीस ही नहीं दी उस बैच की। तो फिर अब यार वो लगता है कि यार बताओ, इतनी मेहनत भी करो, अपना भी साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो और मेहनत की फ़ीस भी ना मिले, तो वो आप भी मेरी जगह होते तो आप भी उस चीज़ को फ़ील करते कि यार ये बात गलत तो है ही। किसी की मजबूरी है अगर वो, चलो थोड़ा समझ में आता है, 2-4 दिन लेट हो जाते हैं, लेकिन उसका वो, अगर वो ये समझे कि ये तो करते ऐसे हैं, इन्हें तो उल्लू बना देंगे, ये कर देंगे, तो वो थोड़ा-सा चीज़ गलत है। तो ये मैं आपको थोड़ा-सा ये है कि आप विदिन 2 डेज़ आप मुझे एक तो इसकी मार्च की फ़ीस जमा कर दीजिएगा। तो एक तो इसका फ़ीस का ये हो गया कि मुझे आप 2 दिन के अंदर, मैं तीसरा दिन मैं सुनूँ नहीं, भैया वो स्किप कर दे बैच खुद ही, वो अपने हिसाब से देख लेगा, सी साइड, पी साइड जैसे उसे करना है वो। और तो फ़ीस आप ये 2 दिन के अंदर जमा कर दें मार्च के। दूसरी चीज़, अब सवाल बच्चों का कई बार आता है, व्हाट आफ्टर 17 मार्च, 17 मार्च के बाद क्या, पेपर निकले तो क्या, पेपर ना निकले तो क्या। 17 मार्च के बाद का ये है कि देखिए, जब आपने पीसीएस का बैच ज्वाइन करा है, अगस्त से आप पढ़ भी रहे हैं, अगर आपने प्रीलिम्स, मान लीजिए 1% चांसेस किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, मान लीजिए इस बार प्रीलिम्स आपका नहीं निकला, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप तैयारी स्किप तो करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आपको तैयारी अगले साल के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, उत्तराखंड पीसीएस के लिए प्रिपेयर रहेंगे, तो आपके पास एक बार पूरा पीसीएस का सिलेबस विद नोट्स होना चाहिए, वरना आपकी यहाँ तक की आज की करी हुई मेहनत भी बेकार रहेगी।
आप समझिए मेंस का अभी आपका 60% कंटेंट नहीं हुआ है चैप्टर वाइज की अगर बात करूँ। अभी आपने सिर्फ प्रीलिम्स के कंटेंट करे हैं। अभी एथिक्स हमारा सिर्फ 30% एथिक्स हुआ है या 40% हुआ होगा बस, और उसमें भी लगभग मुझे लग रहा है 15% के अभी आपके पास नोट्स भी नहीं है, क्योंकि वो बीच में हमारा काम जो है वो नोट्स पेंडिंग वाला रुक गया। टॉपिक वाइज आपने कुछ नहीं पढ़ा। पेपर 3 का भी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इसके बेनिफिट, ई मंडी, ई किसान, ई फार्मर, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव अभी वो कुछ भी नहीं पढ़े हमने। और फिर ऊपर से अभी एक भी आंसर राइटिंग नहीं हुई है। प्रीवियस ईयर मेंस का भी एक भी नहीं देखा है। मेंस के कंटेंट में आप अभी बहुत ज़्यादा लैकिंग में हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रे करनी है, और मुझे भी, कि हमारा किसी ना किसी तरीके से एट एनी कॉस्ट चारों पेपर पूरा यूपी मेंस के साथ साथ सब कुछ कवर हो जाए। पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 का मेंस का भी कोई कंटेंट नहीं पढ़ा। यूपी जीके का हमने प्रीलिम्स का ही तो पढ़ा है, कौन से वन कहाँ कौन से क्या ही। उसने पूछे उत्तर प्रदेश में 1950 से लेकर 2024 तक पॉलिटिकल पार्टीज का किस तरीके का जो है वो व्यवहारात्मक परीक्षण कीजिए। तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि यूपी में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम कर रही है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन करती हैं। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट को देखती है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज किस चीज़ को देखती है। तो आपके पास उसके पास थोड़ा कंटेंट जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे हर चीज़ आपके पास रेडीमेड एक बार प्रिपेयर होनी चाहिए। तो पहला तो ये है, आप इस बैच को, जो इस अपनी पढ़ाई को, बैच को नहीं कहूँगा मैं, पता नहीं मेरी भी 17 मार्च के बाद क्या स्थिति होगी, इस बैच को तो नहीं बोलूँगा, इस पढ़ाई को आप अपनी कंटिन्यू रखिएगा। फिर दूसरी चीज़ आप कंटिन्यू करेंगे कैसे मेंस का कंटेंट, है ना, दूसरी जगह आप कहाँ कहाँ कैसे क्या वो करोगे। तो कोशिश करूँगा इसे मैं आगे जो है वो कंटिन्यू करूँ, जारी रखूँ। और वैसे वो पेपर के बाद ही सर्कमस्टेंस से देखी जाएंगी। मतलब कुल मिला के अगर आप यहाँ इस समय अपना मेंस की पढ़ाई छोड़ देते हो और कहीं आगे प्रिपेयर नहीं करते हो, तो यहाँ तक की जो आपने मेहनत करी है वो मेहनत भी आपकी नोवेयर हो जाएंगे। क्या फ़ायदा होगा उसका सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ने का, क्या फ़ायदा हुआ सिटीजन चार्टर पढ़ने का, क्या फ़ायदा हुआ इतने लंबे चौड़े सपने देखने का। बड़ा एग्जाम है, बड़े एफर्ट, बड़ा पेशेंस, बड़ा धैर्य मांगता है। ठीक है, इतनी बड़ी नौकरी है ये, नौकरी का इसका आप समझ ही लीजिए, आपका जीवन का ना, आपकी ग्रेड चेंज हो जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए अगर एफर्ट्स और ज़्यादा भी करने पड़ रहे हैं तो वो लाजमी है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, और बिल्कुल प्रिपरेशन के लेवल भी आप ग्रुप सी और ग्रुप डी जैसा मत रखना। थोड़ी सी थिंकिंग पैटर्न आपको बढ़ानी पड़ेगी। अभी आप लोगों का थिंकिंग पैटर्न थोड़ा सा वो भी उसका दायरा सीमित है। मैं भी आप लोगों से पूछ लूँगा कि आप बताइए कि जो है कोई भी ऐसा नॉर्मल मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे लेट सपोज उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ लिखिए 1950 से लेकर अब तक, खेती में किस तरीके की ग्रोथ हुई है। तो कुछ डेटा हो, कुछ हमें पता हो कि 1950 से 70 तक उत्तर प्रदेश में क्या प्रॉब्लम्स रही, 70 से 90 तक क्या प्रॉब्लम्स रही, या क्वेश्चन आ गया क्रिमिनल हिस्ट्री पे क्वेश्चन आ गया। अब जैसे इस बार पिछले पीसेस में यूपी का क्वेश्चन आया, यूपी की हेल्थ पॉलिसी 2017 की आ गई या पिछले ईयर की आ गई, किसी ईयर की। तो आपके पास इतना समझदारी होनी चाहिए कि हेल्थ पॉलिसी नहीं भी पता है तो क्या लिखोगे, क्या होता है किसी एक राज्य की हेल्थ पॉलिसी के अंदर। तो उस चीज़ के लिए हमें काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। उस चीज़ के लिए हमें दायरा यहाँ तक सीमित नहीं रखना पड़ेगा। 1857 की क्रांति में बिहार से ये थे, कुंवर सिंह थे, जगदीश जी, ये यहाँ से थे, होते। थोड़ा और खुद से सोचना पड़ेगा, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, बहुत सारे डिस्कशंस करने पड़ेंगे हमें, बहुत सारे आंसर आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, विद इन टाइम लिमिट लिखने पड़ेंगे, और अपना भी थिंकिंग पैटर्न आपको थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा। अभी सिर्फ हम फैक्चुअल कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और देना भी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स है ये। अभी जैसे आप समझते हैं कि भारत में पहली सबसे तेज चलने वाली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव, नाम पढ़ लिया, बस खत्म कहानी। अब आपको सेकंड स्टेप पीसीएस वाला मांगता है, इसका बेनिफिट। इसका बेनिफिट ये है कि आप इस चीज़ को सोचो कि यार सोलर एनर्जी जो है वो इस समय उसकी हमें ज़्यादा निर्माण करना, उस चीज़ में बेनिफिट मिलेगी, पर्यावरण पॉल्यूशन इससे कम होगा, इससे जो है वो किराया कम होगा, है ना। इससे आप सोचो इससे नुकसान क्या होंगे। एक सोलर पैनल की लाइफ सिर्फ 25 ईयर्स होती है, फिर 25 ईयर के बाद क्या होगा, जाड़ों के टाइम में नाव कैसे चलेगी। तो ये आपका सेकंड स्टेप है जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करेगा। ये तब खुलेगी, मैं बता रहा हूँ आपसे, मेरी लाइन याद रखिएगा आप, ये तब खुलेगी जब फैक्चुअल कंटेंट से फ्री हो जाओगे, जब आपको सोचने के लिए समय होगा। अभी हवड़ा तबड़ी है, आपके माइंड में ये आ रहा है क्विज की बुक रह रही है, आपके माइंड में आ रहा है एडुटेरा रह रहा है, आपके माइंड में आ रहा है केमिकल नेम याद करने। जिस दिन आप रिलैक्स होगा, यस मॉडर्न हिस्ट्री 4 बार पढ़ चुका, पॉलिटी का आर्टिकल याद है, बहुत लंबी प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम से 1 महीने पहले कर लूंगा। जब आपको लगेगा यस अब मैं फ्री हूँ इस टाइम, तब जो भी कंटेंट आप पढ़ोगे उस पर आपको सोचने का टाइम मिलेगा। वरना इस टाइम तो जो सवाल पढ़ रहे हो उसे खत्म करने से पहले अगले सवाल को पढ़ने की ललक लगी रहती है ना। तड़प सी मची रहेगी आपके माइंड में, कहीं आपको ऐसा लगेगा कोई फालतू की जगह आपको काम जा रहा है तो आपको तनाव सा होने लगेगा, यार मुझे तो घर जाते पढ़ना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, मुझे इतना सारा करना है, इतना सारा करना है। तो वो ऐसे समय में अब जब बुद्धि का जो आपका लेवल ऐसा होता है तो उस टाइम तैयारी नहीं हो पाती।
खास तौर पे ऐसे एग्जाम की जो लिखित एग्जाम। तो ये चीज़ है, और जितना हमने कंटेंट अभी कर लिया है इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में आपका स्कोर मेरिट से बहुत ऊपर जाएगा। ये जितने भी केमिकल नेम पेम दर्रे पर्रे ये सब जो हमने पढ़े, बांध बांध ये सारी चीज़ें, ये मुझे लगता है सफिशिएंट होंगी आपके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टेस्ट आप लोगों ने बीच में बंद करके गलत करा, टेस्ट आपको कॉन्टिन्यूस करने चाहिए थे। उस टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें और एक टेस्ट की हैबिट डेवलप होती है। 150 क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारे बच्चों से 150 क्वेश्चन 2 घंटे में अटैम्प्ट ही ना हो। वो आपको उस तरीके का एक अपने अंदर ना एक वो ढालना पड़ता है एक, कि मैं एक क्वेश्चन को इतने से ज़्यादा टाइम तो मुझे लगता ही नहीं है, हो तो ठीक ना हो तो ठीक। फिर गोले भरने की प्रैक्टिस 2 घंटे की, तो टेस्ट तो आप लोगों को कंटिन्यू करने चाहिए थे। अभी भी टाइम है, कंप्लीट टेस्ट 150 नंबर वाले कम से कम आपको 5 टेस्ट पेपर से पहले भी आपको देने चाहिए। उन टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो टेस्ट जब मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व करे उसी के बाद मुझे और लगा कि मुझे स्टैटिक जी को और कराना चाहिए। उसी टेस्ट को देखने के बाद मुझे लगा कि जनगणना रह रही है। उसी टेस्ट को देखने के बाद मुझे लगा कि बच्चों को भी 2022-23 का बजट कराना चाहिए। उसी टेस्ट को देखने के बाद मुझे लगा कि वाटरफॉल ऑफ इंडिया भी दोबारा कराने चाहिए। उस टेस्ट को देखने के बाद लगा, और खुद भी पहले से भी लगता था कि मात्रक रासायनिक सूत्र ये हमें ज़्यादा कराने चाहिए। तो टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं टेस्ट को देखने के बाद पता चला कि करंट अफेयर पढ़ा तो है, याद नहीं है। आपको भी लगा होगा, नोबेल पुरस्कार पढ़े तो हैं, शायद आप अभी नाम ना बता पाओ। यूएस ओपन विजेता शायद अभी आप नाम ना बता पाओ। तो सब्जेक्ट पे कमांड बनाने की जरूरत है। और ये आखिरी एग्जाम नहीं है, इस पेपर को भी देंगे, इसके साथ और भी स्टेट उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का रिजल्ट आया अभी कुछ दिनों पहले, और उत्तराखंड पीसीएस के फिर से फॉर्म आने वाले हैं। सब कुछ लगभग सेम। इवन आप ये देखिएगा, एक लड़का आया था, मैं मिलवाऊंगा आपको यश से, मतलब बैठा आपके साथ ही बैठा ही यश, पूछना उससे, है ना। खुद बता रहा था वो मुझे, तुम खड़ी थी शायद उस दिन काउंटर पे, तुम थी। उसने बताया मुझे कि भैया आपने जो CSIR का पेपर था, अच्छी पोस्ट का पेपर था, तो वो मुझे खुद बता रहा था कि CSIR में एथिक्स सर आपने जो कराया डिट्टो सवाल थे। एथिक्स उसमें लिखित नहीं था, बहुविकल्पी में था। तो उसने मुझे बताया कि भैया एटीट्यूड के जितने क्वेश्चन आपने कराया, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, जितने भी आपके ये जो हमने वो पढ़े थे ना 2 वर्ड अभी, प्रेरणा और अब क्या था वो, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, है ना। वो बता रहा था सारे क्वेश्चन भैया उसी से आए थे। और पॉलिटी के सारे क्वेश्चन उसने बताया कि सब कुछ ज्योग्राफी अपनी क्लास से थी, पॉलिटी में अपनी क्लास से थी, और करंट अफेयर की बुक से भी उसने क्वेश्चन बताए कि आपने अभी हाल ही 2-3 दिन पहले भेजा था मैंने कोई बुक, कह रहा उससे भी क्वेश्चन थे। मैंने कि तुमने कर दिया एथिक्स के सारे क्वेश्चन, तो कह रहा हाँ एथिक्स के भैया मैं करिए है, सारे क्वेश्चन करिए, सब कुछ उसी से था। और जबकि फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने यार एथिक्स के तो मैंने सारे चैप्टर पढ़ाए भी नहीं। और फिर एथिक्स एक बड़ा नया विषय है, नए विषय को पहली बार पढ़ाना, पहली बार में आप लोगों को समझ पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट टाइम में जब पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा था, संविधान नहीं, पॉलिटिकल साइंस अलग सब्जेक्ट होता है, बत्ती गुल हो गई थी। ऐसा लग तो रहा था कि सब कुछ हाँ समझ में आ तो रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद देखा तो सब कुछ गायब सा ही लगा। फिर मैंने वो चीज़ फील करी कि यार प्लेटो और अरस्तु समझना, थिंकर्स फिलोसफी को समझना, इन लोगों की जो है, जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो है नहीं, जो परछाई है वही वास्तविकता है, जो वास्तविकता है वही परछाई है, इस टाइम लाइनों को समझना। फिर मुझे समझ में आया कि यार फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को पढ़ो जो कि नई हो तो उसे थोड़ा सा समझना पड़ता ही बारी है। अब सेकंड टाइम में मैंने उसे जब देखा तो काफ़ी मुझे चीज़ें समझ में आई। तो सेम चीज़ ये एथिक्स वेथिक्स के साथ ही है आप लोगों के। तो मतलब कमांड तो आपकी यूपी वगैरह पे तो ऐसी कमांड हो, आपसे पूछा उत्तर प्रदेश में वनावरण बढ़ने के लिए क्या क्या उपाय आपके पास होने चाहिए, आप तुरंत बिन सोचे समझे 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6। उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट के स्टेप्स 1 2 3 4 5 6, ये वाला स्टेप, ये वाली योजना, ये वाला ये सरकार ने ये करा, फिर भी इस सबसे काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ करने की जरूरत। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की शक्तियां और राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों में क्या क्या टकराव है। 1 2 3 4 5, हाल ही में तमिलनाडु में ये हुआ, आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पास हो, बहुत बड़े मेहनत की जरूरत नहीं है, बस कॉन्टिन्यूस मेहनत की जरूरत है। बीच में हार मान जाए कोई कि हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ये तो लोग कर ही रहे हैं, जो लोग लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। बस एक चीज काम करना, मेरी तरह एक जाल में मत फंसना, 1 डायमेंशनल होकर प्रिपरेशन करना, चीज़ों को भरने की कोशिश मत करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं जॉब भी कर रहे हो, वहाँ भी अपने पता चला 10 घंटे वहीं निकलने हैं, फिर उसके बाद यहाँ अपना वीडियो गेम में निकल गए 4 घंटे 5 घंटे, मतलब काम डाइवर्स हो जाता है ना, तो नहीं हो पाता चीज़ें। अब आप लोगों को तो बहुत सही है, मतलब यहाँ आप समझो, मैंने देखा वो केमिकल की वीडियो 12 मिनट की है, मुझे पता कल कितनी बुद्धि खराब हुई, कौन से लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने, कौन से छोड़ने हैं, कौन से करवाने हैं, कौन से नहीं करवाने हैं। तो आपको तो रेडीमेड कंटेंट मिल रहा है, आपको तो रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और
दूसरा करंट वरंट अब नया कुछ मत पढ़ना, जो मैं नया दूंगा वही पढ़ना, बाकी कुछ मत पढ़ना। अब उसमें से आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आ जाएगा तो बाकी जगह दूसरे उसमें स्कोर करने की कोशिश करेंगे, दूसरे सेक्शन वगैरह में स्कोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यही सूचना देनी है मुझे, और कुछ नहीं। फिर बाकी मेंस का मैं आपको और अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा तब शेयर कर पाऊंगा। मैं 13 तारीख को अपनी कॉपी देखने जाऊंगा, 13 तारीख को दोपहर 3 बजे उन्होंने मुझे बुलाया है, तो उसमें मैं सवाल देख कर आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में मुझे कितने नंबर मिले। वहाँ ऐसे करके आया था तो ज़्यादा नंबर दिए, और ऐसे करके आया तो कम नंबर दिए। वो बहुत बड़ा अनुभव होगा। कॉपी नहीं देखते हैं लोग अपनी, वो भी कॉपी में एक विषय की वजह से देख रहा हूँ बस, तो आधा घंटा मिलेगा मुझे कॉपी देखने का, और जिसमें मेरा अच्छे नंबर है स्कोर, संविधान, पॉलिटिकल साइंस, इसमें मेरे बहुत अच्छे स्कोर है, तो ये देखूंगा ही नहीं मैं कॉपी, पहले वो कॉपी देखूंगा जिसमें स्कोर कम है, ताकि आप लोगों को मैं आके कमी बता सकूँ कि भाई इस डायग्राम में मैंने 2 बार कट्टम काट कर दिया था, 2 लाइनें अगर ऐसा काट दी थी तो उसने स्कोर यहाँ पे मुझे अच्छा लिखने के बाद भी कम दिया। यहाँ मैंने ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करा तो ऐसा नंबर मिले, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया था तो ऐसे नंबर मिले। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा कि अपनी नंबर वाली कॉपी देखने के बाद और आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस साझा करना, और मैं आपको अगर मौका लगा तो वो दिखाऊंगा भी लाके, अगर वो अलाउ हुआ फोटो खींचना है, फोटो कॉपी मिलना, तो मैं आपको अपनी कॉपी लाके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने जो है उसमें लिखा है। क्यों, आखिर पहली बार में मेंस का एग्जाम, भले ही उसमें एक सब्जेक्ट में नंबर कम रहे, पहली बार में मेंस का एग्जाम ही क्वालिफाई होना विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट आंसर राइटिंग, तो क्या मैंने ट्रिक्स यूज करी जिससे वो एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हुआ। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ, निबंध, हिंदी, इन सब में स्कोर जो है वो एवरेज से थोड़ा ठीक ही रहा। जिसमें कम रहा उसमें मैं आपको कमियां बताऊंगा कि यहाँ पे आके इन्होंने मुझे नंबर कम क्यों दिए, उदाहरण लिखने थे या नहीं लिखने थे, लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया या नहीं बढ़ा दिया, तो ये है। बाकी रियलिटी और वहाँ सामने आ जाएगी। प्रीलिम्स का ये हम कर ही रहे हैं, हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें लगभग इनके नोट्स हमारे पास प्रिपेयर हैं। इनमें थोड़ा सा एडवांसमेंट करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, इन्हें याद करते रहेंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। बस ये कहना है, बाकी थैंक यू वेरी मच। चलिए कल मिलते हैं।